नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं क्या रोज रोज आज में कर करके एक जैसी लाइन बोर कर देता हूं यार। नई बात करते हैं। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। हमारे एक मित्र, बहुत पहले की बात है, हमारे एक मित्र मणिकर्णिका घाट पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या मतलब कोई साधना मतलब अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई काम कर रहे थे। अर्थ से बहुत परेशान हो गए थे और मुझे उन्होंने वेस्ट बंगाल से स्पेशल बुलाया कि आओ, आप कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा, आपको मेरे मित्र थे। मैं उनके साथ रात 2 बजे की घटना है, मणिकर्णिका घाट पर हम बैठे दोनों ही साधना कर रहे थे। तभी एक आवाज सुनाई दी, बड़ी कड़कड़ाती रोबदार आवाज, उठ यहां से उठ। मैंने कहा क्या है, कौन है भाई? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी थे। उनको जो मेरे साथ थे महाराज जी, वो जानते थे अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि देखो कमल जी, उन्होंने कहा उठ तो उड़ जाओ। उनका उड़ जाते हैं, इसमें क्या है। उनके कहने से हम उठ गए। मैं उठ करके थोड़ी दूर इधर हटा ही था कि आकाश से बिजली जैसा कुछ गिरा और उस स्थान पर गड्ढा कर दिया। जहां मैं बैठा था उस स्थान पर धाम से गड्ढा हो गया। हमने आश्चर्य किया। वहां तो एक तरफ तो सही पूछो तो पैरों की जमीन खिसक गई। पैरों के तले की जमीन खिसकते हैं ना, ऐसा डायलॉग है ना, पैरों के तले से जमीन खिसक गई। ये क्या है? अभी तुम्हारे साथ ही यार, ये आकाश से गिरा क्या है? बिजली गिरी है, क्या गिरा, आइटम क्या है? उन्होंने कहा उसको तुम छोड़ो। फिर उनसे मित्रता हुई, उनके पैर वैर पकड़े, उनके हाथ जोड़े, उनकी दोस्ती की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके पास बैठे तो बातचीत हुई। बातचीत में एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा उपाय निकल करके सामने आया जिससे एक बार तिलक निकालो, जिंदगी भर के लिए वो आदमी समृद्ध हो जाता है। लक्ष्मी कभी भी उससे रुष्ट नहीं होती। राजा के समान सुख भोगता है, राजा के समान सुख भोगता है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे गलत मत लेना, कोई गलत कमेंट भी मत करना कि जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। राजा के समान सुख भोगने का मतलब होता है वो अपने जीवन में एक शान और शौकत से जीना शुरू कर देता है। जहां जाता है उसका सम्मान होता है, उसका काम धंधा अच्छा चलना लगता है। लक्ष्मी की उससे कोई कमी नहीं रहती, अर्थ की कोई कमी नहीं रहती। जब भी उसके कोई काम होते हैं वो काम बखूबी पूरे हो जाते हैं, तभी से उसके कामों में पूर्णता आती है। यह राजा जैसा ही सुख है। राजा करता क्या है? राजा भी यही करता है, उसके भी सब काम हो जाते हैं, सब काम अपने आप हो जाते हैं। वो राजा क्या खाता है? कोई अंतरिक्ष मंगा के तो कुछ खाता नहीं, यहीं का बना खाता है, यहीं के बने बेड पे सोता है। तो सोने के बाद तो कितना ही महंगा बेड हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसा प्राप्त, तो ऐसा एक उपाय सामने निकल के आया। उन्होंने कहा कि तू दुखी है, परेशान है, तो एक उपाय क्यों नहीं कर लेता? बोले क्या? बोले पहले तो एक उस उपाय की बात सुन ले कि तुमने जो शमशान की साधना की, अभी शुरू ही की, अभी पूरी नहीं की। यदि शमशान की साधना तू पूरी कर लेता तो फिर इस उपाय को जिंदगी में नहीं कर सकता था। फिर इस उपाय को करते ही सारा काम खराब हो जाता। अभी शमशान में तेरे को एक ही दिन हुआ है साधना करते हुए, एक ही दिन तू या मणिकर्णिका घाट पर बैठा है और मैं आ गया, तेरे को संभाल लिया। कोई भी आदमी यदि शमशान की साधना पूर्ण कर लेता है तो वो आदमी फिर इस साधना को नहीं कर सकता। इस साधना को करा हुआ आदमी शमशान की साधना कर सकता है। इस जो उपाय बताओ, इस उपाय को करा हुआ आदमी शमशान की या कोई भी साधना हो, भूत की, प्रेत की, मरी की, मसाने की, चुड़ैल की, डायन की, शारी की, कोई भी साधना वो कर सकता है। लेकिन शमशान की साधना किया हुआ आदमी इसको नहीं कर सकता। तो ये उपाय क्या है? ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से जिंदगी निहाल हो जाती है। अब उस उपाय को महाराज जी बताते हैं कि ये उपाय तू कर ले, एक बार कर ले। वहाँ गौशाला है, बोले गौशाला में स्तर को इससे दूर लाना पड़ेगा। अब वो क्या उपाय बताते हैं, मैं क्रमवार वो चीज़ आपको बताता हूँ। जीवन में सिर्फ एक तिलक और पूरे जीवन का तिलक निकल जाएगा। फिर पूरे जीवन में आपको पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान तो कभी नहीं झेलना पड़ेगा और जहाँ जाओगे आपका मान सम्मान रहेगा। आपको हर चीज़ में अच्छा गुड फील होना शुरू हो जाएगा। तो उपाय बताते हैं महाराज अघोरी बाबा कि एक तो पहली चीज उसमें चाहिए कि जो गाय सबसे पहले जिसने बच्चा पैदा किया
गाय ने जब सबसे पहला इस धरती पर बच्चा पैदा किया, उसी गाय का तुमको दूध चाहिए, उसी गाय का पहला दूध चाहिए। जब वो बछड़े को चुंगा देती है, सबसे पहला जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को वो दूध चुंगा दे, तो उस चुंगते ही दूध जो पीछे बचता है वो दूध थोड़ा सा आपको लेकर के आना है। दूसरी चाहिए आपको ऐसी हल्दी की गांठ जो सीधी हो। सीधी हल्दी की गांठ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी हो, हल्दी की गांठ क्या होता है, अक्सर ऐसे मुड़ जाती है। आप सीधी हल्दी की गांठ लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, कैसे भी लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे, ये व्यवस्था पहले कर लेंगे। सीधी हल्दी की गांठ को आप कूट के पीस के एकदम पाउडर जैसा बना लें और वो अपने पास रखें। अब जो दूध आप लेके आए हैं वो दूध आपके पास रहना चाहिए। अब क्या है, एक समस्या इसमें आ जाती है। वो समस्या क्या आती है, मैं उसका भी सॉल्यूशन अभी बताऊंगा। इस दूध से, दूध के अंदर वो हल्दी मिलानी है और हल्दी मिला करके एक तिलक बनाना है, और वो तिलक एक विशेष नक्षत्र, नक्षत्र कौन सा, विशाखा, विशाखा नक्षत्र में चांदी की कटोरी में उस गोल को गोलना है। चांदी की कटोरी में उस गोल को गोल करके उत्तर दिशा में अपना मुख रख करके, और बृहस्पति के चौघड़िए में, बृहस्पति के चौघड़िए में विशाखा नक्षत्र में गुरुवार के दिन ये तिलक आपको हाथी को निकालना है। और हाथी को ये तिलक एक बार आपने निकाल दिया तो अब आपको जीवन में पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। सारा सामंजस्य होना चाहिए। विशाखा नक्षत्र हो, गुरुवार हो, गाय का, पहली गाय का दूध हो, हल्दी हो जो सीधी हो, ये चारों चीजें थोड़ी टेढ़ी है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। हल्दी सीधी, वो आपको कबाड़नी पड़ेगी, कहीं से सीधी हल्दी आप ले आओ। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हल्दी बाजार में मिलती है उस हल्दी को क्या करो, आप उस हल्दी को कुछ दिन भिगो करके रखो, दूध में भिगो लो, पानी में भिगो लो। कुछ दिन भिगोगे तो हल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। हल्दी सॉफ्ट होने के बाद में किसी पाइप में या किसी में उसको डाल करके एकदम सीधा करके रखो। एकदम उसको पाइप में डाल दोगे या किसी चीज़ में डाल दोगे या दो पट्टियों के बीच में या वजन के बीच में ऐसे रख दोगे तो हल्दी सीधा होना शुरू हो जाएगी। हल्दी की गांठ वो सीधी हो गई तो आपके काम आ जाएगी। नहीं तो सीधी गांठ भी कोई न कोई मिल जाएगी, छोटी सी मिलेगी। छोटी छोटी गांठें अक्सर होती है, वो सीधी हो जाती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। गांठ मुड़नी नहीं चाहिए। करामात ये है, गांठ अगर मुड़ गई तो काम नहीं आएगी। तो आप ऐसी कोई भी गांठ ले जो सीधी हो, गोल हो चलेगा, लेकिन सीधी होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं हो तो हल्दी को पानी में भिगो करके कुछ दिन वो जो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट होने के बाद में उसके ऊपर नीचे वजन दे करके दबा करके उसको एकदम सीधा किया जा सकता है, वो काम आ जाए। अब आप बोलोगे कि विशाखा नक्षत्र, और विशाखा नक्षत्र के दिन हाथी, चलो ढूंढ लेंगे कि विशाखा नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन हाथी, चलो बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ हाथियों पर यात्रा करवाते हैं तो हाथी तो अपने को मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन वो ये दूध कहाँ से आएगा, यही गाय का दूध उस दिन कहाँ से आएगा, तो मैं इसकी एक करामात बताता हूँ। दूध जो है वो पहले जो सबसे पहले जिसके गाय के बच्चा पैदा हुआ हो और बछड़े को चुंगाने के बाद में जो बाकी दूध बचा हो, उसके थन में वो दूध निकलवा करके आप ले आइए। उस दूध में आप पहले ही ये हल्दी घोल करके रख लीजिए। हल्दी सूख करके पाउडर हो जाएगी, दूध तोड़ जाएगा। हल्दी सूख करके पाउडर हो जाएगी। चांदी के पात्र में होनी चाहिए, बस इतनी सी शादी की कोई डब्बी हो उसमें घोल करके रख लीजिए। चांदी की डब्बी में आप घोल करके रख लेते हैं, ये पाउडर हो जाएगा, सूख जाएगा। आपकी यहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब वहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब क्या है, अब ये सूखा हुआ पाउडर, दूध में मिला हुआ हल्दी का पाउडर अब सूखा पाउडर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल डालना है, या सादा जल हो तो भी, या गुलाब जल हो तो भी, तीनों में से कोई भी चीज़ हो वो डाल करके इसे वापस गीला कर लेना। उस समय गीला कर लोगे तो आपको वो दूध, वो हल्दी सब कुछ मान्य होगा। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस विशाखा नक्षत्र में ही वापस गीला करना। विशाखा नक्षत्र में उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आप हाथी को तिलक लगा देना। हाथी को तिलक इधर लगाया, उधर से आपके दिन घूम गए। इधर आपने हाथी को तिलक लगाया, उस दिन के बाद से आपके जीवन में फिर पलट के देखने की तकलीफ नहीं होगी। फिर राजा समान आपको सुख मिलेगा। लेकिन राजा समान सुख के साथ कुछ दुख भी है, वो भी नोट करो। आपको अड़ोस पड़ोस, घर परिवार सब में नेतृत्व निभाना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतना समृद्धि होगी भगवान की कृपा से कि आपको मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ये बात मैं 3-4 बार कह चुका हूँ। अब मुड़ करके कहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि घर में, पड़ोस में कोई भी परेशान हो, दुखी हो, अब चाहे वो आपसे बात करे या नहीं करे, राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य होता है
कि उसको चुनाव में वोट देने वाला हो या नहीं देने वाला हो, उससे राजा को कोई मतलब नहीं होता। राजा को मतलब होता है, जो ईमानदार नेक राजा होता है उसे मतलब होता है आस पड़ोस देश में रहने वाले सबकी भलाई का काम करे। तो अब उस पर यह लायबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है कि जितना वो दूसरों के भले का काम करता चला जाएगा और वो निर्विरोध निस्वार्थ भाव से कि ये हमारा ये पराया है, इस भाव को निकाल करके हटा करके निस्वार्थ भाव से जब वो दुनिया का भला करने में लग जाता है तो उसके पास समृद्धि बढ़ती चली जाती है, उसके जीवन में फिर समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। और मजे की बात यह है कि ये एक उपाय हमारे देश के एक नेता ने भी कर रखा है और उसकी वजह से उस नेता के जीवन में भी पलट के देखने का कोई मौका नहीं मिला। वो जो काम करता है वो काम भगवान की दया से सॉलिड हो जाता है। ये चीज अपने आप में इतनी ऊंची चीज है कि आम जगह नहीं मिलेगी, कोई बहुत उच्च कोटि का संत महात्मा होगा उसी के पास मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।